अस्सलाम वालेकुम। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टेस्ट नॉर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट नॉर्म क्या है, उनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए उनका जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक यूजेज है, उसको हम अपनी टेस्टिंग में किस तरह से इंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, जो टेस्ट नॉर्म है वो हमारे पास टिपिकल स्टैंडर्ड होते हैं परफॉर्मेंस के, और वो परफॉर्मेंस किसकी है हमारे पास टेस्ट की, मीन्स के किसी भी टेस्ट की जो टिपिकल स्टैंडर्ड है उसकी परफॉर्मेंस को हम जब इस्टेब्लिश करते हैं एक बहुत बड़े ग्रुप के लिए और उसको हम एनालाइज करेंगे, आफ्टर डेट हम उनके स्कोर जो हैं उनकी एनालाइजिंग करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, इनका जो रिज़ल्ट आउटपुट हमारे पास आएगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगी हमारी टेस्ट नॉर्म में। मीन्स के टेस्ट नॉर्म में हम परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी टेस्ट की और एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पे, और आफ्टर डेट हम उनको एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग किसकी करनी है, हमने स्कोर्स की। बेसिक 2 to 3 पॉइंट जो हैं वो हमारे पास उनके जो मेजरमेंट है वो हमारे पास टेस्ट नॉर्म में इंक्लूड होगी। इंट्रोडक्शन जो है उसमें हम बताएंगे कि भाई हमारे पास जो टेस्ट नॉर्म है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं। सो एट फर्स्ट जो हमारे पास नॉर्म्स हैं उनके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए जो कि एक पॉसिबल वे में डिटरमिन किया जाए कि हमने जो भी इंडिविजुअल्स हैं या जो लोग टेस्ट को फिलअप करेंगे वो उनसे रेलिवेंट हो। ऐसा ना हो कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट हो और हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट में जो हमने नॉर्म, जो हमारे बेसिक क्लूज ऐड हैं वो डिफरेंट हों। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पॉपुलेशन के जो भी इश्यूज़ हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम उन पर फोकस करें और उनके लिए रेलिवेंट जो डेटा है उसको प्रोड्यूस करें। आफ्टर डैट जो है इसको हम खुद भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है उसका रॉ स्कोर जो हमारे पास आएगा, उनके जो आंसरिंग मिल्स के फॉर्म को या हमारे जो टेस्ट है उसको फिलअप कर लेंगे, तो उसको हम मेजर करेंगे, उसकी एनालाइजिंग करेंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आफ्टर डेट हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। कैटेगोरियल जो डिवीजन है उसके बाद हम देखेंगे कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस लेवल पे लाई कर रही है हमारे पास। टाइप्स ऑफ द टेस्ट नॉर्म क्या है, बेसिक 4 नॉर्म्स हैं हमारे पास। एट फर्स्ट जो है वो एज नॉर्म आ जाएगी, सेकंड हमारे पास आएगी ग्रेड नॉर्म, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास परसेंटाइल नॉर्म है। आफ्टर डेट लास्ट जो है वो है स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। सबसे पहले हम देखेंगे एज नॉर्म। एज नॉर्म जबकि हमें पता चल रहा है कि एज का वर्ड फैक्टर जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहा है, तो एज नॉर्म जो है उसमें हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी और हमारे स्टैंडर्ड आ जाएंगे। मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ इरा, एज हमारे पास किन चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रेजेंटेशन और हमारी जो डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड हैं उसको किस तरह से फिलअप किया जाए, या जो इश्यूज़ हैं हमारे पास उस एरा से रिलेटेड उसको हम किस तरह से देखें और किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एज नॉर्म में बेसिक हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लाई करेंगी। एज नॉर्म जो है उसको हम इंटेलिजेंट टेस्टिंग के थ्रू भी मेजर करते हैं। हमारे पास मेजरिंग हाइट, वेट और चिल्ड्रन, मीन्स के सोसाइटी में हमने मूव करना है। सोसाइटी में मूव करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि आपके जो पीयर्स हैं ऑब्वियसली अगर आप उनमें जाते हो वो आपके स्टैंडर्ड की, आपकी क्लास, आपकी कैटेगरी के होंगे तो आप उसमें रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप में क्लास डिफरेंस हो या आपका जो है जो सोशो इकोनॉमिक लेवल जो है वो ना मैच कर रहा, ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में या अपने आप को इन्फीरियरिटी फील करवाएंगे। तो ज़रूरी है कि हमारे पास सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारे पास जॉब में भी हो सकती हैं, वो हमारे पास पेयरिंग में भी हो सकती हैं, वो हमारे पास हमारी जो है स्कूलिंग लेवल पे भी आ सकती हैं। हमारे दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो चीज़ भी काउंट करेगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो एज नॉर्म्स हैं एक कैटेगरी हमने बना दी कि इस लेवल, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड हैं उन लोगों के साथ क्या इश्यूज होंगे, हमारे पास एडल्ट लाइफ में एडल्ट लेवल पे क्या इश्यूज हो सकते हैं और उन तमाम इश्यूज को हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ओल्डर एज में या हमारे पास जो है किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, अगर वो इश्यूज हैं तो क्यों हैं और किस लिए हैं, किस लेवल पे हैं, किस सेवेरिटी
डोमेन में वो लाई कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम रेफ़र करते हैं एज नॉर्म की। एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको रेलिवेंट किया जाए और उसको आप एक लेवल से एक्सीड ना करें, ताकि आपकी जो भी डिज़ायर्ड हैं या जिस लेवल पे हैं वो चीज़ें आपको इरिटेट ना करें। ग्रेड नॉर्म्स आ गए। ग्रेड ऑब्वियसली हमारे पास एक मीनिंग आ जाएगा कि ग्रेडिंग लेवल, लाइक ग्रेड 1 2 3 हमारे पास आ जाएगा, हम जिस लेवल पे लाइक कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएगी। ग्रेड नॉर्म जो है इसको हम एजुकेशनल लेवल पे जो है वो यूज़ करते हैं, लाइक किसी का ग्रेड ए है, किसी का ग्रेड बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ए में आए तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव भी होगा, और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होगा, सी पॉजिटिव एंड सी नेगेटिव हमारे पास ऐसे ग्रेड्स जो हैं वो व्यू में आते हैं। ग्रेड नंबर जो है उनका जो स्टैंडर्ड स्कोर है और उनकी जो रेंज है वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है आपकी अचीवमेंट को। जब हम इसे एजुकेशनल लेवल में यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी जो अचीवमेंट लेवल है उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट हैं, एनुअल टेस्ट है हमारे पास, तो उनमें स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है, वो किस लेवल पे लाई कर रहा है और क्यों कर रहा है, लास्ट लेवल उसका कैसा था, और फिर जो वो किस लेवल पे किस ग्रेड पे लाई कर सकता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास आएंगी ग्रेड नॉर्म में। और ऑब्वियसली हमें इससे अचीवमेंट का पता चलता है, तो हम इससे किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं कि ये बंदा या बंदी अपने आप को फ्यूचर में किस लेवल पे, किस ग्रेड पे लेके जा सकता है। परसेंटाइल नॉर्म्स, थर्ड वन हमारे पास ये परसेंटाइल नॉर्म्स हैं। परसेंटाइल जो नॉर्म्स हैं वो हमारे पास नाउंस होती हैं। नाउंस मीन्स के उसको हम एक नॉर्मल कैटेगरी में लेके चल रहे होते हैं, उनका होना ना होना मीन्स के बहुत लिटिल डिफरेंस जो है वो आपको एक बड़ा जो है इम्पैक्ट से भी गुजार सकता है और किसी छोटे इम्पैक्ट से भी गुजार सकता है। न्यूट्रल भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत या तो मिनिमल लेवल पे होगा या आप उसको बहुत हाई लेवल पे इम्पैक्ट को फील करेंगे। और उसके साथ फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हैं जी, अगर हमारे पास स्कोर, किसी का भी स्कोर जो है वो 50th परसेंटाइल पे है, तो हम उससे क्या रिप्रेजेंटेशन या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो हाफ पॉपुलेशन है उनका जो भी रिज़ल्ट है वो हाफ है, मीन्स के वो उन लोगों के जैसा हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हाफ ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी के या उस ग्रुप के अपोजिट वे में चले हैं, तो वो 50-50 हमारे पास स्कोरिंग आ जाएगी। इसी तरह से अगर 75th जो है हमारे पास परसेंटाइल वो आए या रिजल्ट आए, उसे हम क्या रिप्रेजेंटेशन जो है वो फर्स्ट कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 57% जो हमारे पास जो स्कोरिंग आई है उसमें हमारे पास इतने लोग जो हैं जो ओवरऑल एवरेज के अकॉर्डिंग सिर्फ इतनी ही परसेंटेज है जिनका स्कोरिंग लेवल इससे बिलो है एक्चुअल स्कोरिंग से। और इसी तरह से 25th पे भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ओवरऑल जो स्कोरिंग है उसके अपोजिट इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म। नेक्स्ट मीन्स के हमारे पास लास्ट जो नॉर्म है, फोर्थ वन, डेट इज स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म जो है वो मोर नाउंस होती हैं परसेंटाइल से ज़्यादा। परसेंटाइल में हमारे पास इम्पैक्ट आ जाता है पॉइंट्स में, डिजिट्स में, और हम उसको फील करते हैं, उसको हम इम्पैक्ट देखते हैं किस तरह से। लेकिन स्टैंडर्डाइज जो हमारे पास स्कोर नॉर्म है, ऑब्वियसली अगर आपके स्टैंडर्ड में एक स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट लेवल पे लाई कर रहा है और किसी वजह से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और वो फर्स्ट से फिफ्थ पॉइंट पे अगर जाता है, वो उसके स्टैंडर्ड को, उसकी मेंटेलिटी को, उसकी लाइफ को किस तरह से हिट करती है, उसके एजुकेशनल कैरियर को किस तरह से हिट करेगा, ये आप लोग बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ना सिर्फ एजुकेशनल लेवल पे, ना सिर्फ स्टूडेंट्स लेवल पे, बल्कि आपको अपनी लाइफ के हर इरा में अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो भी आपके लेवल हैं, जो आपका मीन होगा, जो आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो आपका क्राइटेरिया होगा, उसको आपने हर हाल में फिलअप करना है तो करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेंटेनेंस पे इम्पेक्ट करती हैं, और ये परसेंटेज से ज़्यादा
परसेंटाइल जो है वो ऑब्वियसली आपका समझ लीजिए जैसे एनुअल रिजल्ट हो गया या असेसमेंट के तौर पे आएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो आपका सोसाइटल इंटरेक्शन पे भी इम्पेक्ट करता है। वो डायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मेंटेलिटी को हिट करेगा। इसलिए ये मोर नाउंस जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जो कि इम्पेक्ट करती है आपकी लाइफ